जिस भी स्थान पर हम रहते हैं, उस स्थान के अनुरूप यदि कार्य न किया जाए तो उस व्यक्ति को स्थान से निकाल दिया जाता है। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, कचहरी में जाते हो, वहां पर भी जाकर के आप यदि आपस में मस्ती मस्करी करा करो तो शायद वहां का स्टाफ वाला भी आपको कह देगा कि भाई यहां से। किसी होटल के कैंटीन में आप जाओ और उसके किचन में जाने जाओ तो वहां पर भी आपको बोर्ड लिखा होगा। क्या बोर्ड होता है? नो एडमिशन विदाउट परमिशन, कृपया शांति बनाए रखें। यानी हर एक स्थान के अनुरूप कोई ना कोई उचित कार्य होता है। यदि वो काम उस स्थान में न किया जाए तो उस स्थान से आपको हमको निकाल दिया जाता है। अब हमें प्रश्न ये करना है कि ये मनुष्य भव में उचित कार्य क्या? इस मनुष्य का अवतार पाकर के इस भव में किस कार्य को करने के लिए हमने यहाँ पर अवतार लिया है? यदि वह कार्य न करे तो इस भव की सार्थकता निष्फल हो जाएगी। ऐसा मनुष्य भव में करने जैसा क्या? ज्ञानी भगवंत कहते हैं ये मनुष्य भव का प्रयोजन है ऋण मुक्ति। क्या प्रयोजन है? इस भव को पाकर के हमारे सर पर जो ऋण है, जो कर्जा है, अनंत भव में जो कर्जा खड़ा किया है, इस भव में उस कर्जे से हमारी आत्मा मुक्त हो सकती है। इसी कारण मोक्ष में जाने के लिए ना ही देव गति, ना ही नारक गति, ना ही तिर्यंश पशु पंखी की योनि, लेकिन मोक्ष जाने के लिए कौन सी गति? मनुष्य गति, मनुष्य भव। क्योंकि मोक्ष में जाना है तो सब कर्जा अदा करना पड़ेगा। आपके गुजरात अपार्टमेंट में ही कोई व्यक्ति रहता है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों का, किसी का 5 का, किसी का 25 का कर्ज देना बाकी है और वो व्यक्ति मनोमन निर्णय कर ले कि अब मुझे यहां से निकल करके हिमाचल जाना है। बोलो क्या होगा? वो व्यक्ति जा सकेगा? जैसे ही पता चले कि ये व्यक्ति यहां से स्थलांतर की विचारणा करने वाला है, वैसे ही सभी लेनदार उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। बोलो लेनदारों को अधिकार है उसको रोकने का? समझ रहे हो? लेनदार खाली इतना कहेंगे तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, पहले हमारा कर्जा चुका दो। वर्धमान कुमार राजघराने में जन्मे, राज वैभव में पले और बड़े हुए, और जब उनकी वैराग्य दशा जगी, उन्होंने संयम का मार्ग लिया, संन्यास का मार्ग लिया, दीक्षा के मार्ग पर निकले। अभी तो दोपहर में दीक्षा हुई है, शाम में पहला विहार हुआ है और निकलते ही जंगली भौरों ने परमात्मा के शरीर को छलनी छलनी कर। एक राजकुमार आज तक जिसने धरती पर कभी पैर ना रखा हो, ऐसी सुख और वैभव में पले बड़े, और आज उसके ऊपर दुखों की फौज। बोलो ये सबको नोटिस किसने दिया? किसी ने कान में खिले ठोके, किसी ने हंटर लगाए, किसी ने परमात्मा को अपशब्द कहे, किसी ने थूका, किसी ने लाठियां ठोकी, किसी ने पत्थर मारा। जिस समय तक राज वैभव में थे एक अंश मात्र का भी दुख नहीं था, और जहां प्रभु ने सुख का त्याग किया और दुखों की फौज परमात्मा का टूट पड़ी, सबको समाचार किसने दिए? समझ रहे हो? वो कान में खिले ठोकने वाला राजघराने में भी आकर खिले ठोकने की हिम्मत थी उसकी। परमात्मा ने जब दीक्षा ली तब परमात्मा ने पूरी सृष्टि को जाहिर कर दिया कि अब तुम्हारे बीच में मैं कुछ समय के लिए हूं, मैं अब यहां से चले जाऊंगा।
और जहां परमात्मा ने ये जाहिरात की, सभी लेनदार जो खड़े थे, कितने भवों का देना बाकी था, वो सब परमात्मा पर टूट पड़े। और इस दुखों की फौज के बीच भी परमात्मा के पास स्पष्ट दृष्टिकोण था, यहां से ऋण नहीं अदा किया तो ये लोग मुझे जाने देंगे। ये मनुष्य भव, हम कहते हैं मोक्ष की साधना का भव है, लेकिन मोक्ष की साधना कब होगी? जब हम ऋण से मुक्त होंगे। ऋण से मुक्त होना, कर्जे से मुक्त होना, यानी अपने साथ बनती घटनाओं को स्वीकार करना। आज ऋण मुक्ति के अवसर पर कहीं ना कहीं हम विचलित हो जाते हैं। हमें लगता है मेरे साथ ही क्यों, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। लेकिन एक कुदरत का न्याय समझ लेना, यहां पर जो भी हो रहा है वो सब न्यायपूर्ण है। कुदरत में अन्याय नाम की चीज नहीं है। कुदरत के न्याय को जब हम समझ नहीं सकते, स्वीकार नहीं सकते, तब हम उसे अन्याय का नाम दे बैठे। मैंने इतनी सेवा की और मेरे लिए लोगों ने ऐसा कहा, मैंने पूरी जिंदगी दांव में लगा दी और उसके बदले में परिवार ने मेरे साथ ये किया। ये सब दलील, ये सब असंतोष कहां से पैदा होता है? हम कुदरत के न्याय को स्वीकार नहीं। जब हम परमात्मा के तत्व को समझ जाए, सृष्टि के न्याय को समझ जाए, तो हमें लगेगा कि सृष्टि में कहीं भी अन्याय नाम की चीज ही नहीं। इतना स्पष्ट परमात्मा हमें दर्शन करा रहे हैं। परमात्मा के समझाने के भी तीन तरीके हैं। कहीं परमात्मा ने आदेश दिया, कहीं परमात्मा ने उपदेश दिया, और कहीं परमात्मा ने संदेश दिया। जो संदेश की भाषा से समझ जाए उसको परमात्मा ने उपदेश नहीं दिया, और जो उपदेश की भाषा से समझ जाए उसको परमात्मा ने आदेश नहीं दिया। ये हम कौन सी भाषा समझने वाले? हम कौन सी भाषा समझते हैं? समझ रहे हो? आज तो आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है, समझदारी की तो बात ही कहां। परमात्मा ने दीक्षा के पश्चात उपदेश और आदेश किया। दीक्षा के पूर्व और दीक्षा के बाद भी परमात्मा का पूरा जीवन वो सृष्टि के लिए एक संदेश रूप था। जो ले सका उसमें से बहुत कुछ उसने ले लिया। एक व्यक्ति महात्मा गांधी के पास आया और उस युवान ने कहा कि महात्मा जी, आपका बहुत नाम सुना है और बहुत वर्षों से इच्छा थी मैं आपके पास आऊं, आपके पास से कुछ मार्गदर्शन पाऊं। और उस समय महात्मा गांधी ने उसे कहा, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हें पर्सनली कुछ समझा सकूं, लेकिन तुम यहाँ आश्रम में मेरे साथ रहो और तुम्हारी क्या कक्षा है वो समझ में आएगी। उस प्रकार से तुम यहाँ से कुछ ग्रहण कर सकोगे। और दूसरे दिन सवेरे महात्मा गांधी का नित्य क्रम, वो सवेरे जब अपने आश्रम में घूमने निकले, सवेरे प्रभात फेरी में निकले, उस समय उस व्यक्ति ने भी पूछा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? जरूर आ सकते हो। और महात्मा गांधी चल रहे थे, वो भी साथ में चल रहा है। महात्मा जी अपने विचारों में कुछ कह नहीं रहे और इसने बीच में उनको एक खांसी हुई और महात्मा गांधी को मुंह में कफ आया और वो कफ को थूकने के लिए वो जो रास्ते से चल रहे थे उससे बाजू में किनारे पर गए। एक वृक्ष के पास में मिट्टी थी, उस मिट्टी में महात्मा जी ने पहले निरीक्षण किया, बाद में थूका और थूकने के पश्चात उस थूक के ऊपर वापस पैरों से मिट्टी ढक दी। अब वापस दोनों व्यक्ति प्रभात के समय में, आज के समय में आप कहो मॉर्निंग वॉक, और वो करने के लिए वापस बढ़े। और उस समय महात्मा गांधी ने उस व्यक्ति को पूछा कि तू मेरे पास सीखने आया है
तूने यहाँ पर क्या सीखा? लेकिन महात्मा जी आपने कुछ कहा ही नहीं। मैं कल से आपके साथ हूं, आपने कुछ नहीं कहा। और महात्मा गांधी ने कहा, देखो शब्दों तो बहुत स्थूल व्यवहार है, सूक्ष्मता से आपकी प्रज्ञा आपको बोध कराएगी। हम दोनों रास्ते से चल रहे थे, एकाएक मुझे खांसी आई, कफ आया, और जब मुंह में कफ आया मैंने क्या किया? साइड में गया और पास में रहे पेड़ के पास की मिट्टी का निरीक्षण किया। वहां पर कोई जीव जंतु तो यहां पर अभी चल नहीं रहे। मुझे लगा कि मिट्टी निर्जीव स्थान है। फिर मैंने उस पर थूका और थूकने के बाद क्या किया? पैरों से मिट्टी कर दी। ये इतनी घटना को भी तू समझ जाए। सबसे पहले निरीक्षण इसलिए कि यदि मेरी थूक किसी जीव जंतु पर पड़ जाए और वो चिकना थूक में वो जीव जंतु फंस जाए, शक्य है कि उसकी मृत्यु हो जाए। ये पहला संदेश। दूसरा संदेश, मैंने रोड पर नहीं थूका। और कहां थूका? साइड पर थूका, क्योंकि ये जो चलने का मार्ग है, इसके ऊपर मेरे बाद और भी कोई व्यक्ति चलने के लिए आए और उसका पैर इस थूक पर पड़े, इस क्लेशम पर पड़े, और उससे जो भीतर से घृणा भाव पैदा होगा, अरे कौन है यहाँ पर रास्ते पर इस तरह थूकता है? वो एक अज्ञात व्यक्ति के भ्रम में सभी लोगों को संशय की दृष्टि से देखे। यहाँ के लोगों में शिस्त ही नहीं थे। कितना बड़ा पाप हो जाता। गलती एक की और संशय कितनों पर होता। कहीं हम कोई प्रसंग में जाते हैं और उस प्रसंग में हम कभी हमारा कुछ गलत अनुभव हो जाए, हम सीधा स्टेटमेंट दे बैठते हैं, अरे यार उस जगह पर तो लोग इतने इनडिसिप्लिन थे, इतनी गंदगी थी, लोगों में समझ नहीं थी। लोगों में समझ नहीं थी या कुछ लोगों के कारण सभी लोगों को बदनाम होना पड़ा? संदेश समझ रहे हो? इतना नक्की करो, हमारे कारण कभी समष्टिगत कोई लोगों की निंदा या नीचापन न हो, ऐसा व्यवहार हमारे जीवन से कभी न। कभी कोई संस्था की, समाज की मीटिंग चलती हो और बाहर से कोई व्यक्ति गुजरे, मीटिंग में जो जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है, 250 लोगों में 5 व्यक्ति चिल्लाते हैं, और बाहर से निकलने वाले के मन में क्या छाप बैठती है कि इन समाज में इन लोगों की देखो मीटिंगों में कितनी शोर बकोर होती है, इनमें कोई शिस्त नहीं। भाई 200 व्यक्ति तो शांत बैठे हैं। कितना गहरा संदेश था। हम जो एक काम करते हैं उसके कारण लोगों पर कितनी छाप पड़ती है। गांधी जी ने कहा, मैं रास्ते में थूकता और किसी व्यक्ति को जो घृणा पैदा होती, पूरी समस्त इस अपने आश्रम की, प्रजा की सभ्यता पर प्रश्न खड़ा होता। गांधीनगर में अक्षरधाम के पास बनी एक घटना। अक्षरधाम के बाहर बैठी हुई एक फेरी करने वाली बहन, जो अपना ठेला लगा करके अक्षरधाम के बाहर कोई चीज सामग्री बेचती थी। और उस दिन अक्षरधाम के बाहर कुछ विदेशी पर्यटक, उन्होंने वहां से खरीदी की और खरीदी करने के पश्चात चले गए। दूसरे दिन वहां पर विदेश की एक बहुत बड़ी डेलीगेट से टीम आने वाली, कई मंत्री, कई वहां के ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी आने वाले थे। और उस निमित्त से गांधीनगर की पुलिस ने सभी फेरिया को एक दिन के लिए साफ कर दिया, लेकिन वो बहन अपना ठेला लगा करके बैठी है। पुलिस ने उसको पकड़ा, 2 बार उसकी सामग्री उछाली, नुकसान हो रहा है, फिर भी वो बहन जिद कर रही है। तब अधिकारी ने जाकर के पूछा, तुझे समझ नहीं आ रहा है, तेरा इतना सामग्री का नुकसान हो रहा है और फिर भी तू जिद लगा करके बैठी, आज एक दिन न बैठे तो तेरा क्या जाएगा? और उस समय उस बहन ने क्या जवाब दिया?
कल मेरे यहाँ से उन विदेशी पर्यटकों में से एक ने कुछ सामग्री खरीदी और वो अपना बटवा यहाँ पर भूलकर चला गया। आज वो व्यक्ति आए और देखे कि आज वो फेरी वाली बाई नहीं है, उसके मन में बैठ जाए कि भारत के लोग बेईमान है, मैं मेरे देश का गौरव घटाना नहीं चाहता। बोलो, हमारे देश, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज, उसका गौरव बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है या नहीं? और उस जिम्मेदारी के प्रति हम कितने सजाग? ये मानव भव ऋण मुक्ति का भव। हमारी एक एक मानसिक, वाचिक या कायिक क्रिया हमारे कर्ज को उतार सकती है या अनेक गुना बढ़ा भी सकती है। गांधी जी ने कहा, मैंने रास्ते पर नहीं थूका। उसका दूसरा कारण एक तो घृणा और दूसरा कारण उस व्यक्ति का पैर बिगड़ता, वो जाकर पैर धोता। मेरे देश का पानी, आज भी इस देश में कई लोग ऐसे हैं जिसको अपने घर में पीने के पानी के लिए भी 2-2, 4-4 किलोमीटर सवेरे जाकर के अपने सर पर घड़ा उठा करके लाना पड़ता है। आज उन लोगों के साथ एक उनकी गरीबी पर कहीं मजाक उड़ाने के समान घटना हो जाती। हम यहाँ पानी किस प्रकार बर्बाद कर रहे हैं। जीवन की हर एक घटना कुछ ना कुछ संदेश देती है। हमारे पास हमारे समझ का विकास कितना है। जब हम पानी का बेफाम दुरुपयोग करते हैं, उस समय हमें हमारे देशवासियों की याद भी आती है जो आज भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कहां 3 दिन में एक बार पानी आता है, कहां 7 दिन में एक बार पानी आता है, और कहां तो पानी आता ही नहीं, लेने के लिए घर का हर एक सदस्य पानी लेने के लिए तालाब पर, कुएं पर जाता है। हमने रास्ते में देखे हैं कि एक नल के यहाँ कहीं 100 लोग खड़े हैं, अपने बच्चे, बेटी, बेटियां, सभी के हाथ में बच्चा, 3 साल की बेटी, वो भी जो बर्तन उसकी मर्यादा में उठा सके वो भी लेकर के पानी लेने आई है। घर पर पानी नहीं। गांधी जी ने कहा, ये मैंने इसलिए रास्ते पर नहीं थूका, लेकिन कहां थूका? साइड में थूका, मिट्टी में थूका, और अंत में क्या किया? पैरों से वापस मिट्टी से ढक दिया। अब ढकने की क्या जरूरत? वो मिट्टी खुली, वो थूक खुला रहे और उसके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर या उड़ने वाला जीव उसके स्वाद या गंध से आकर्षित हो जाए और उस पर बैठ जाए और चिकास के कारण वापस उड़ ना सके। उतने में कोई दूसरा बड़ा जीव आकर के उसको अपना आहार बना ले, उसको खत्म कर दे, तो उस हिंसा का भी कहीं ना कहीं दोष मेरे साथ जुड़ा हुआ। इसलिए मैंने वापस थूक को मिट्टी से ढक दिया। कितना संदेश एक छोटी सी क्रिया से मिल सकता है। हम संदेश को समझते हैं, उपदेश को या आदेश को। मुंबई में एक स्थान में रुके थे और वहां पर एक युवान व्यक्ति कुछ काम से उपाश्रम में मात्र एक लिफाफा देने के लिए आया आचार्य भगवंत को, और आचार्य भगवंत जिनालय गए थे, समय बाकी था। उस युवान व्यक्ति ने 10 मिनट के लिए उपाश्रम में, पहले तो उपाश्रम में कदम ही नहीं उठते थे, लेकिन किसी ने काम भरा दिया उसलिए कि तू मुंबई जा रहा है, यहाँ पर महात्मा है हमारे पहचान वाले, उनको ये दे देना, आपके पास के मंदिर में ही है। हाँ चलो दे दूंगा। और उस भारे कदम वाले व्यक्ति ने, युवान ने उपाश्रम में पैर रखा। बोलो, मंदिर में पैर रखना आसान या उपाश्रम में? मंदिर में जाना आसान या उपाश्रय में? क्यों भाई? मंदिर में परमात्मा मौन है और उपाश्रय में गुरु भगवान।
परमात्मा ने कभी पूछा कर रात को 2 बजे कहाँ घूम रहा था, तेरी बाइक बाहर दिखी, आज सुबह पूजा करने आया, रात को 2 बजे तो यहां से मैंने देखा ये, कभी पूछा पार्श्वनाथ दादा ने? वहां निश्चिंत है, वन वे डायरेक्शन, जो करना है करो, प्रभु कुछ कहने वाले। यहाँ तो कहीं मन में ग्रंथि बंदी, क्या बंदी है? वास्तविकता नहीं, ग्रंथि बंदी है। कुछ ऐसा अनुभव भी हुआ होगा भूतकाल में, अरे भाई उपास्य में जाए तो गुरु महाराज पकड़ लेंगे, पूछेंगे भाई पूजा करता है, रात्रि भोजन करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, चल हाथ जोड़ बात। अरे भाई ये सब ग्रंथियों से बाहर निकलो। उस व्यक्ति ने मात्र एक लिफाफा देने उपाश्रय में आया, गुरु महाराज जिनालय गए थे, आने में देरी थी, 10 मिनट उसने पूछा, और छोटे मुनि भगवंत ने कहा ये लिफाफा गुरु महाराज को देना ना, आप 10 मिनट रुक जाओ। बोलो संदेश जो व्यक्ति समझ सके उसकी बुद्धि में यहीं से जागृति आ गई। क्या यहाँ पर शिष्ट है? कोई भी छोटा मुनि भगवंत गुरु महाराज के नाम का लिफाफा भी लेने को तैयार नहीं। आपके पास समय है तो आप 10 मिनट रुक जाओ, अभी गुरु महाराज आते होंगे। बोलो शिष्ट क्या चीज है? वो युवान अत्यंत चकोर था, यहाँ के शिस्त को समझ गया कि धन्य है कि आज के काल में भी यहाँ इतनी शिस्त है। घर पर एक का पत्र नाम का आया हो, दूसरा तो नहीं खोले ना उसे। हमारे जीवन में शिस्त का महत्व क्या? वो युवान वहां बैठा रहा, 10 मिनट में गुरुदेव जिनालय से आए देव वंदन करके, और जैसे ही उपाश्रय में कदम रखा, मानो के पूरे उपाश्रय में भूकंप आ गया हो। जो महात्मा जो काम कर रहे थे 2 मिनट के लिए छोड़े, 2 महात्मा भागे, गुरु महाराज के हाथ से डंडा लिया, एक ने ऊपर कंबल रखी थी वो ली, तीसरे ने जाकर के गुरु महाराज के वस्त्र, ऊपर के जो 2 वस्त्र पहने बाहर का वस्त्र पसीना वाला वो ले लिया, दूसरे ने कोरा वस्त्र हाथ में लेकर खड़ा था, गुरु महाराज ने वो वस्त्र लिया पहना। ये घटना देखकर के युवान के मन के परिणामों में जबरदस्त परिवर्तन आया। क्या ये लोग जीवन जी रहे हैं? एक गुरु भगवंत के पदार्पण से पूरे उपाश्रय का वातावरण बदल गया। पहले भी वातावरण इतना पवित्र था, और गुरु के आते ही क्या शिष्ट। और गुरुदेव ने वो पत्र पढ़ा और उस युवान को कहा 2 मिनट आपके पास समय है तो मैं आपको इसका प्रत्युत्तर भी दे देता हूं। उस पत्र में कोई उत्तर मांगा, लेकिन वो युवान अंदर से हिल चुका था, क्योंकि इतने बड़े आचार्य भगवंत ने क्या पूछा, आपके पास समय है? ऐसे नहीं कहा कि 2 मिनट बैठ जाओ मैं इसका जवाब लिख कर देता हूं। वो युवान तो आफरीन हो गया, सचमुच में इन लोगों में क्या शिष्ट। जैन जन्म से था, आज उसके भीतर जैनत्व का गौरव होने लगा कि क्या जीवन में ऊंचाई है। एक आचार्य भगवंत भी कभी उपास्य में न आने वाले एक सामान्य युवक को पूछ रहे हैं, भाग्यशाली आपके पास समय है? अपने शब्दों से दूसरे जीव को क्या मैसेज मिले? हमारे घर में आपस में हम जिस तरीके से बात करते हो, वो तौर तरीका कोई सुन ले तो उसके जीवन में क्या होए? सद्भावना बढ़े। नहीं बोलोगे? हम वॉरने गए थे, रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट से, लाहौटी नाम उनका, और वो घर पर बोराते एकाएक बोले पधारो कुंवर साहब पधारो, आप भी लाभ ले लो। और हमने पीछे देखा 3.5-4 साल का एक छोटा लड़का, और उस समय हमने कहा आपने किसे अभिवादन किया? और वो जज कहते कि हमने बस ये मेरा पोता है। मैंने कहा आपने इसको कुंवर साहब कहा? अरे गुरु महाराज, किसी को सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान देने में अपना क्या कम हो जाता है। आज गवर्नमेंट सतत
बात करती है गरीबी रेखा, गरीबी रेखा। इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनका उद्धार करो, उनको ऊपर लाओ। अरे भाई, आर्थिक गरीबी रेखा एक ही गरीबी नहीं है, कहां वाचिक गरीबी रेखा भी है, कहां मानसिक गरीबी रेखा भी है, कहां व्यवहारिक गरीबी रेखा भी है। हम कौन सी गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले या ऊपर जीने वाले? हमारे घर में कैसा भाषा प्रयोग होता है, व्यवहार में कैसा भाषा प्रयोग होता है। आज कोई किसी को सम्मान देने में मानता नहीं। आई एम समथिंग, मैं क्यों उनको सम्मान दूं भाई? एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, शिष्टाचार का ग्रंथ था, और उस ग्रंथ में उस महापुरुष ने लिखा कि शिष्टाचार का एक लक्षण ये कि जब भी दो व्यक्ति कोई भी प्रसंग पर 2 या 4 लोग मिले, जो सामने से पहला अभिवादन करे उसमें ज्यादा शिष्टाचार है, समझ लेना। ये महापुरुषों की क्या कलम है। हम कहीं जाए तो पहले दूसरों का अभिवादन करें या दूसरे हमको बुलाए इसकी राह देखे। ज्यादा शिष्टाचार किसमें, उसके लक्षण बताए। संदेशों को समझना सीखो। वो युवान ने गुरुदेव के शब्द सुने, भैया आपके पास भाग्यशाली, ये शब्द भी कैसे प्रयोग करने। बोलो आप सब भाग्यशाली पुण्यशाली के कौन? परमात्मा संवत्सरण में बैठ करके देशना देते हैं, तब भी कहते हैं भाग्यशाली जीवो, ए भव्य जीवो। परमात्मा हमको भाग्यशाली कहते हैं। हम अपने आप को क्या देखते हैं, दूसरों की बात तो छोड़ दो, हम अपने आप को क्या गिनते हैं? भाग्यशाली पुण्यशाली, या जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फरियादों से जीवन भरा पड़ा है। वो युवान सुन हो गया, जी गुरु भगवान आप खुशी से लिखिए, मैं चिट्ठी लेकर के जाता हूं। और उस चिट्ठी का जवाब लेने के लिए कोई बात गुरु महाराज को एक शिष्य से चाहिए थी, और उस समय गुरु महाराज ने उस शिष्य को एक आवाज लगाई, और जैसे ही आवाज में भी जो मिठास थी, मुनि भगवान नाम से नहीं बुलाया, और वो मिठास जैसे ही शिष्य ने अपने गुरु की आवाज सुनी और अपने गुरु के मुख से अपना नाम सुना, शिष्य आसन पर से खड़ा हो गया, आसन से नीचे होकर उतर के जमीन पर खड़े रहकर गुरुदेव को पास आया और हाथ जोड़ करके पूछ रहा है, जी गुरुदेव भगवंत आपने याद किया। ये पूरी चैनल उस युवान के अंदर के परिवर्तन को और ऊंचा ले जाए। वो देख रहा है कि एक मुनि भगवंत को खाली बुलाया, और वो मुनि भगवंत के चेहरे पर जो आनंद झलक रहा है, गुरु के मुख से मेरा, बोलो सगाई होने के बाद प्रियतमा के मुख से आपका नाम निकलता था, आप कैसे पागल हो जाते थे। और आज 2 प्रश्नों के जवाब आज तक नहीं मिल रहा। सभी के प्रश्न, ये 2 प्रश्न कायम से खड़े हैं। एक तो जहां अपनापन है वहां समय कहां निकल जाता है पता ही नहीं चलता, ये प्रश्न कायम से खड़ा है, सभी की अनुभूति का विषय है। जहां लगाव है, अपनापन है, वहां समय कहां निकल जाता पता नहीं चलता। दूसरा प्रश्न भी खड़ा है, समय निकलते अपनापन कहां निकल जाता है, वो भी आज तक पता नहीं। जिनके साथ जो लगाव था, ये समय ने क्या बदलाव ला दिया, आज अपने ही जो साथ थे वो सामने आ गए। विनय, एक के जीवन का विनय कितनों के भीतर धर्म के बीज डाल सकता है। ये जिन शासन का विनय है, एक शिष्य को गुरु कोई प्रश्न करे और शिष्य ने अपने जगह पर बैठे बैठे पहली बार में उत्तर दिया, तो उस शिष्य को प्रायश्चित आता है,
उस शिष्य को अपने पाप का शुद्धि करना पड़ता है। गुरु ने प्रश्न किया और तुमने अपने आसन पर बैठे बैठे जवाब कैसे दिया? गुरु के मुख से नाम सुनते ही आपको खड़ा हो जाना है और आसन का त्याग कर देना है, क्योंकि गुरु के सामने आसन पर बैठकर जवाब भी नहीं दे। विनय की क्या ऊंचाई! आज तो एक दूसरे को बुलाने में भी माटूंगा चातुर्मास गुरुदेव का, और चातुर्मास में गुरुदेव मंदिर से आए और गोत्री के लिए प्रवेश कर रहे थे। एक बहना आई, गुरु महाराज परिचित थी। गोत्री वापरवा जाओ छो? हाँ बस गोत्री आ गई है और मुझे ऐसे भी जिनालय से आते देर हो गई है, कुछ काम था। नहीं गुरु महाराज बस दूर से आए हैं। हाँ पता है, वो तो आपको समय है। नहीं गुरु जी आगे निकलना है, आप यहाँ थे विराजमान इसलिए खास दर्शन करने हैं, खाली 2 मिनट गुरुदेव वासक्षेप लेना है। मैं नीचे से द्रुमिल को बुलाती हूँ। और गुरु महाराज को लगा द्रुमिल इसका कोई 3-4 साल का बच्चा होगा, नीचे रख कर आई है और ऊपर से आवाज लगा रही है, द्रुमिल द्रुमिल जल्दी आओ, अरे કેટલું शरीर वधी गયું છે, भागने भाई आज समझातु नहीं। 4 बार कीधु जल्दी आओ। गुरु महाराज ने मोड़ू थाय छे और गुरु महाराज को लगा कोई 4-5 साल का इसका बच्चा है, इस तरह डांट रही है, चिल्ला रही है बारी में से। और ऊपर द्रुमिल आया, एक 40 साल का जींस पैंट में हट्टा कट्टा। गुरुदेव देखते रह गए, कौन है ये? महाराज जी ये मेरे हस्बैंड द्रुमिल, इसको वासक्षेप लेना है। और गुरु महाराज गोत्री में उस दिन इतना हंसे कि क्या इनके बीच में कैसा इनका जीवन चलता होगा। इस तरह अपने पति को इस तरह ऊपर से डांट लगा रही है, चिल्ला रही है, इतने लोग देख रहे हैं और वो लड़का भी स्माइल करते आया है। उसको लग रहा है कि मेरा यहाँ सम्मान हो रहा है। कोई फैसिलिटेशन प्रोग्राम में जैसे कोई फोटोग्राफर फोटो खींचता हो, ऐसा खुश हो रहा है। अरे मैं सोच रहा हूं कि क्या इनके जीवन में चल रहा है। कभी सुना था अपने बुजुर्गों से इस तरह से? देखा था कभी उनके जीवन में ऐसा प्रयोग? एक दूसरे को बुलाने में भी कितनी शालीनता होती, कितनी मर्यादा होती थी, तब उनका संसार सुखी और कायमी टिक सकता था। आज तो दिन प्रतिदिन समाज टूट रहा, परिवार बिखर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को सम्मान देने की भावना घट। अब तो हम साथ रह रहे, अब तो अब समान हो गए। समानता का युग है। समानता के भावधारा में समानता को दफना दिया गया है। अंग्रेजों ने नारा लगाया कि स्त्री और पुरुष समान, और उस नारे में अंधी दौड़ लगा दी, हम भी समान। अरे भाई समान नहीं, भारतीय संस्कृति समानता पर मानती थी, समानता में। बोलो, स्त्री को पुरुष के समान बनाकर उसका गौरव बढ़ा या घटा? जिस स्त्री को माता का दर्जा दिया जाता था, आज उस स्त्री को समान दायरे में ला दिया, उसकी सम्मानता घटा दी। देखो, आप व्यवहार में भी देखोगे, जहां भी व्यवहारिक जोड़े होंगे वहां पहला पुरुष का नाम आएगा, काका काकी, मामा मामी, फुआ फुई, सभी जगह पहले पुरुष का नाम आएगा। और जहां दैवी तत्वों की बात आएगी वहां पहले किसका नाम आएगा? माता पिता, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। पवित्रता में स्त्री को आगे स्थान दिया था। आज स्त्री ने सामने से चलकर मांगने की, हमको सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? समानता में अपना सम्मान गुमा दिया। वरना ताकत थी किसी को इस देश में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार कर सके? आज आपको आश्चर्य होगा, स्टैटिस्टिक बता रहा हूं आपको। हैदराबाद में एक आईएएस ऑफिसर, एक स्त्री ने एक पूरा सेटअप किया कि क्या परिस्थिति है उसका अवलोकन करना। रात को 10 बजे वो एक शंकास्पद स्थान पर, बस स्टैंड पर अलग खड़ी रही
देखने के लिए कि जनमानस और स्त्री सुरक्षा की क्या कक्षा है, और उस आईएएस ऑफिसर अलग से एक बस स्टैंड पर जहां कोई नहीं था वहां खड़ी रही और उसके पास से पसार होने वाले लोगों ने उसके साथ जो व्यवहार किया, उसने अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट में पेश किया। कोई बाइक वाला जा रहा है, बाइक रोक करके वापस आकर पूछता है कितनी कीमत है। कोई सीटी बजाकर जा रहा है, कोई पास से उसके ऊपर कमेंट पास करके जा रहा है। वो आईएएस ऑफिसर कहती है सचमुच में इस देश में स्त्री ने समान बनने में बहुत कुछ घुमाया, आज कोई सम्मान नहीं दे रहा। मुनि भगवंत को गुरु महाराज ने बुलाया और उस समय मुनि भगवंत हाथ जोड़ करके आए, जी साहब कहो, और पूछा कि ये पुस्तक है और ये बाबत जो बाकी है उनका प्रश्न है क्या है। और मुनि भगवान ने हाथ जोड़कर जिस तरह से जवाब दे रहे, बातचीत चल रही है आपस में। कई बार दौड़ने आते हैं ना आपके घरों में, घर का माहौल 2 क्षण में हमारे ब्लूप्रिंट में आ जाता है। और गुरु महाराज ने प्रत्युत्तर लिखा और प्रत्युत्तर लिखने के बाद उस भाग्यशाली को एनवेलप पैक करके दिया। और पश्चात गुरु महाराज भी गोष्ठी के लिए निकले और गुरु महाराज जहां से पसार हुए वो महात्मा कोई लिख रहे थे, कोई महात्मा पानी छान रहे थे, लेकिन अपनी जगह पर बैठे सभी महात्मा जैसे ही गुरु महाराज उनके पास से पसार हुए सभी खड़े होने लगे। ये पूरी घटना उस युवक के दिलो दिमाग पर छा गई कि जहां से ये गुरु भगवंत पसार हो रहे हैं, एक भी शिष्य आसन पर नहीं बैठता। कितना इनके जीवन में विनय। वो युवान घर पर गया, रात के समय अपने भाई से बात की, दूसरे दिन अपने भाई को लेकर के उपाश्रय में आया और दोनों जन बैठे और गुरु महाराज को कहा गुरु महाराज कल मैं आया था, आपको याद है? गुरु महाराज ने कहा बस वो पत्र, हाँ गुरु महाराज। और भाई ने अपनी पूरी बात बताई, गुरु महाराज में ऐसे उपाश्रय में आते नहीं। क्यों आप जैन नहीं हो? नहीं गुरु जी जैन ही है, लेकिन उपाश्रय संवत्सरी या जन्म वांचन साल में 2-4 दिन। बोला आपके घर में आपके टी शर्ट जीन्स कपड़े कितने साल चलते हैं? 6-12 महीने। और आपके कटासने होते वो कितने साल चलते हैं? आसन होता है ना सामयिक का, एक आसन की लाइफ कितनी, ड्यूरेबिलिटी कितनी? चलाना चाहो तो लाइफ लॉन्ग चले, ऐसी उसकी ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि साल में एक बार उसको जमानत मिलती है, बाकी तो आप चाहो तो पूरी जिंदगी भर एक आसन को चला सको, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं होता। वो भाग्यशाली कहता है कि गुरु महाराज साल में 2-4 दिन कभी उपाश्रय में आना होता है, बाकी उपाश्रय में आते नहीं, इसलिए परिचय नहीं है। लेकिन गुरु महाराज कल यहाँ पर मैंने एक माहौल देखा, मैंने जाकर अपने भाई से बात की और भैया को भी लगा कि ग्रेट, आज भी यदि दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है और वो हमारे बीच ही हो रहा है और हमें ही पता नहीं कि हमारे पास क्या खजाना है, हमें क्या वैल्यूज मिली। गुरु महाराज आज भाई और हम दोनों आए हैं, दोनों ने आकर के रात को नक्की किया आपसे पूछेंगे कि गुरु महाराज ऐसे तो हम साधु भगवंत की कॉपी नहीं कर सकते, आप जैसा वेश पहनते हो हम नहीं पहन सकते, आप जैसा जीवन जीते हम नहीं जी सकते, लेकिन गुरु महाराज आपके यहाँ जो माहौल देखा, वो माहौल यदि हम घर पे क्रिएट करें तो हमें कहीं पाप तो नहीं लगेगा ना? गुरु महाराज ने पूछा कैसा माहौल और क्या बात कर रहे हो आप, स्पष्टता से कहो। गुरु महाराज कल रात में हम दोनों भाइयों ने नक्की किया कि जो यहाँ पर इतना संभव है तो हमारे घर पर क्यों नहीं, ऑफिस पर क्यों नहीं। हमने सोचा कि कल से लेकर के यदि आप हमें परमिशन दोगे, अनुज्ञा दोगे, तो हम दोनों भाई घर पर ऐसा माहौल बनाए कि हमारे पिताजी जब भी बाहर से घर में आए, हम टीवी देखते हो, खाना खाते हो, काम करते हो, कुछ भी हो, हम काम ड्रॉप कर देंगे,
2 सेकंड के लिए खड़े होकर के उनके सामने जाएंगे, उनके हाथ में जो थैली हो, ब्रीफकेस हो, जो भी सामान हो, वो सामान लेंगे, वो जाकर के अपने सोफा पर बैठे, बाद में ही हम बैठेंगे और शक्य होगा तो गुरु महाराज उनके नीचे आसन में बैठेंगे, उनके सेम लेवल वाले आसन पर नहीं बैठेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि आपको इतनी अच्छी सोच आ रही है ना, वही आपके निकट उज्जवल भविष्य का सूचक है। आप खुशी से करो, जितना आप विनय करोगे उतना आपका सद्भाग्य खुलेगा। और दोनों लड़कों ने नक्की किया कि घर पर फैमिली तो है, लेकिन हम हमारी श्राविकाओं को, हमारी मिसेस को डायरेक्ट समझा सकेंगे। मैं नहीं बोल रहा, आधी सेंटेंस आप ही पूरे कर दो। हम कुछ कहने जाओ उसके पहले तो बरोबर है ना। उन्होंने कह दिया कि हम हमारी मिसेस को नहीं समझा सकेंगे, हम हमारे बच्चों को, लेकिन हम महाराज जी एक ट्राई करते हैं, ऐसा एक वातावरण घर पर खड़ा करते हैं, जब भी हमारे पिताजी ऑफिस में आए, घर में आए, हम उनको पूरा सम्मान दें। दोनों बच्चों ने ये चालू किया। 7 दिन 10 दिन बाद वापस आए, गुरु महाराज घर घर मिट करके स्वर्ग बनने लगा है। 1 महीने बाद वो दोनों भाइयों ने आकर के कहा, गुरु महाराज हमारी 1 महीने की मेहनत सफल हो गई, आज हमारी श्राविका है, हमारी मिसेस, हमारी वाइफ और हमारे बच्चे भी आज हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ने लगे। जब भी पिताजी घर पर आते हैं, उनके साथ हम जो व्यवहार कर रहे हैं, आज गुरु महाराज हमें कहने की जरूरत नहीं, लेकिन एक मिरेकल, हमारे बच्चे भी आज हमें थोड़ा बहुत सम्मान देना चालू कर। आज इंसान सब चीज का चंदा उगराता है। आप लोग चंदा उगराते हो ना, कहीं नवरात्रि का प्रसंग हो तो चंदा उगराया जाता है, कहीं कुछ प्रसंग हो तो चंदा लिया जाता है। आज इंसान दूसरों के पास संवेदना की भी चंदा मांग रहा है। मुझे सम्मान दो, परिवार में मुझे समाज में सम्मान दो। इंसान के पास आज सम्मान की भूख कहीं से शांत नहीं हो रही है, उसके लिए भी वो उघराणी कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं ये चीज मांगने से नहीं मिलती, ये चीज देने से मिलती। उन दोनों भाइयों ने पिता के साथ जो व्यवहार किया, वो लड़का कहता है, गुरु महाराज दुकान पर 18-20 लोगों का स्टाफ है, और जहां हमने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया पिताजी आ रहे हैं, हम सवेरे 10 साढ़े 10 बजे चले जाते हैं, पिताजी खाना खा करके 12-1 बजे आते हैं, लेकिन सीसीटीवी में देख लिया पिताजी आ रहे हैं, हम अपनी सीट पर से खड़े हो जाते हैं। 5-7 दिन तक ये माहौल देख करके आज हमारा एक एक स्टाफ जैसे ही पिताजी आ रहे हैं, जो भी काम करता हो छोड़ करके 2 मिनट के लिए उनके पास में खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। हमें लग रहा है कि हमारे पिताजी नहीं, कोई भारत के प्रधानमंत्री इस ऑफिस में पधार रहे हैं, ऐसा उनको सम्मान मिल रहा है। गुरु महाराज आपके साधु भगवंतों का, आपके इस वातावरण का लाख लाख धन्यवाद। ऋण मुक्ति, मूल को मत भूलना, जीवन संदेशों से समृद्ध बना। उपदेश और आदेश की राह मत देखो, संदेशों को समझकर अपने जीवन को समृद्ध बनाओ। हर एक प्रसंग, हर एक सृष्टि का घटना आपको कुछ ना कुछ संदेश दे रहा, बस आपके पास समझ होनी चाहिए। समय हो चुका है, 2-5 मिनट जो भी जाहिरात करनी हो संघ की वो भी कर लीजिए। 2 मिनट जल्दी इसके लिए छोड़ रहा हूं कि 10 बजे यहां से सभी निकल सके, वरना 10 के बाद वापस 10 मिनट होती है तो वो भी आपका समय, समझ रहे हो, समय की
चिंता, हमको आपके समय की इतनी चिंता है, अब सोच लो कि आपको आपके समय की कितनी चिंता होनी चाहिए। बरोबर है? तो हम विश्वास रखते हैं कि आपको आपके समय की बहुत चिंता है और आप आपके समय का बिल्कुल भी फिजूल दुरुपयोग नहीं करते होगे। इस